इश्क बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। लेकिन एक चीज़ जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है, हर पल आपके पास रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो छोटी छोटी समस्याओं में, या तो कोई बड़ी समस्या हो फिर भी अपनी अंदर के दुख को, तकलीफ को दूसरों से शेयर कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं। गलत करते हो ना दोस्त। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ किसी को तुम्हारे दुख, दर्द, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। यह दुनिया में हर एक इंसान खुद को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से किसी को कोई लेना देना नहीं। दुनिया में अगर आपकी तकलीफों को कोई समझता है तो सिर्फ दो इंसान है, एक माँ, एक बाप। दुनिया में कोई अगर आपसे प्यार करता है तो दो ही लोग हैं, एक माँ, एक बाप। फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप गोरे हो, दिखने में सुंदर हो, गुड लुकिंग हो, तभी कोई खूबसूरत लड़की आपको पसंद करेगी। आप देखो, दिखने में अगर काले रहोगे नहीं पसंद करेगी। लेकिन वही माँ बाप, चाहे आप दिखने में काले रहो या गोरे रहो, वही माँ बाप आपको उतना ही प्रेम करेगा जितना वो माँ बाप एक गोरे बेटे को करता है या फिर काले बेटे को। माँ बाप के प्रेम में कभी छल कपट नहीं होता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हो या काले हो। लेकिन यही प्रेमी और प्रेमिका का अगर प्रेम की बात हो तो वहाँ पर यह भेदभाव जायज है। बताओ सही है या गलत? सही है। तो वास्तव में प्रेम दो ही होता है, एक माँ बाप, एक माँ का, एक बाप का। उसके अलावा दुनिया में जितना भी प्रेम है सब छल कपट है, सब मोह माया। और इसी प्रेम के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हो। खैर पढ़ो, आपकी उम्र है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, और मेरे बोलने से तो आप लोग सुनने वाले होने। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग और क्या चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि कल के बाद थोड़ा सा चार्ज अप हुए हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। आज देख रहे हो कि गुरुजी अपना शर्ट वगैरह खोल करके आए, थोड़े स्टाइलिश बन करके आए। ठीक है। अरे हमने भी सोचा कि जब हम जवानों को तैयार कर रहे हैं, हमारे साथ पढ़ने वाला सब कौन है? जवान है ना? तो जवान हीरोगिरी करता है तो टीचर भी थोड़ा हीरोगिरी करे, तब तो थोड़ा सुटेबल हो, दोनों इक्वालिटी में आए। नहीं तो फिर अगर हम मेरा स्टूडेंट ही लुक में रहे और अगर हम फुल पैंट शर्ट लगा करके घूमे तब फिर बराबरी नहीं है। टक्कर स्टूडेंट को भी देना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी हमारा टक्कर देना पड़ेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी आप टीचर होकर के बड़ा स्टाइलिश कपड़ा पहनते हो। हमने बोला कि जी बिल्कुल पहनते हैं, और कोई गलत बात नहीं। वो जमाना गया जब टीचर फुल पैंट शर्ट लगाया करते थे, अब नया जमाना आने वाला है। ये जो लोग कहते हैं कि फुल पैंट शर्ट पहनो, टीचर हो, इस तरह के कपड़े पहनो, क्यों पहनो? अरे हम भी तो इंसान हैं। रोक टोक जिंदगी में देखो, कभी किसी को रोकना मत, टोकना मत। जो जैसा है इंसान, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बस वो चीज़ देखो जो अपना काम कर रहा है वो सही से कर पा रहा है, और उसके बाद वो जो साइड्स के वर्क है उसको हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करो। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। मेरा काम है नॉलेज देना, और नॉलेज देने में आज तक कोई कमी नहीं हुई है। जो मुझसे पढ़ता है वो बेस अच्छी तरह जानता है कि हर एक चीज़ में मेरी गलतियाँ निकाल सकते हो, लेकिन नॉलेज में कभी नहीं निकाल सकते हो। आज तक कोई नहीं निकाल पाया, और आप भी नहीं कर पाओगे डेफिनेटली मेरे यूट्यूब से। मुझे डर नहीं है अपने नॉलेज के प्रति, मुझे कोई भी डर नहीं है। अगर मुझे डर रहता तो मैं यूट्यूब में आता ही नहीं करता। मेरा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है। डर तो उसे रहता है जिसके पास नॉलेज नहीं रहता है। मुझे ज्ञान हमारे पास है, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप जा करके देखो, चेक करो। मुझे कोई भी डर नहीं है। ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं निकाल सकता है। ये छोटी मोटी बातें अगर कोई लोग करते हैं तो करने दो। खैर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, तो मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्च एंड इंजर्स पढ़ रहे थे, जिस पर टाइप 4 को कंप्लीट कर लिया था। 192 नंबर सवालों तक कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को करेंगे। तो चलो बिना कोई देर किए, काफ़ी समय हो गया, आज तो बहुत ज़्यादा बात कर लिया मैंने। कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, डेली नहीं करते हैं। जितना भी है अपना, जो जितना मुझे डिलीवर करना है एक दिन में, उतना तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 192 नंबर सवाल तक हो गया था। आइए देखते हैं टाइप 4 का पहला सवाल, यानी कि 193 नंबर सवाल। टाइप 4 का पहला सवाल। जितने भी मुश्किल सवाल थे खत्म हो गए हैं, अब एकदम आसान आसान से सवाल है टोटल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193, 193। सवाल क्या कर रहा है? √2 बराबर 1.414 हमारा दिया हुआ है। और सवाल है √8 + 2 √32 - 3 रूट के अंदर 128 + 4 √15। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 + 2। 16 दो में तोड़ोगे, 16 में से बाहर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना?
और अंदर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 3, इसको 64 गुने 2 में तोड़ोगे 64 में से बाहर क्या निकल जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे रूट 2 प्लस 4 इंटू 50 में से 25 2 में तोड़ोगे 25 में से बाहर 5 आ जाएगा, बाहर में रूट 2। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 रूट 2 और यहाँ पे 4 दूने 8 रूट 2, ठीक है। टोटल कितना हो गया 10 रूट 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 है ना, 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30 रूट 2, माइनस का क्या है 8 ये 24 रूट 2, तो 30 रूट 2 में से 24 रूट 2 घटाओगे तो 6 रूट 2, 6 रूट 2 निकाल दो, रूट 2 का मान तो मेरा दिया हुआ है 1.414, मल्टीप्लाई कर दो 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 6 कम 6 और 2 8। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है 8.484। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए जितने सवाल है अब लॉजिकल सवाल है, एकदम आसान से सवाल है। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। सवाल है रूट अंडर 15 बराबर 3.88 अगर है तो रूट के अंदर 5/3 का मान हमें निकालना है, ठीक है। रूट के अंदर 5/3 का मान निकालना है। आइए देखते हैं। अच्छा देखो रूट 15 का मान दिया हुआ है, रूट के अंदर 5/3 का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। या तो मुझे रूट 15 बनाना होगा तभी निकाल सकते हैं, या तो फिर रहने दो, कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं कि 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा डाटा क्या बन गया 15/9 बनेगा ना। रूट अंदर 15 का वैल्यू, इसको हम लोग और तोड़ करके लिख सकते हैं, रूट के अंदर 15 बटा रूट के अंदर 9 तोड़ सकते हैं अलग अलग। रूट 15 का मान 3.88, 9 में से बाहर क्या निकलेगा 3, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो। यहाँ तक क्लियर। अब इसको डिवाइड देना पड़ेगा, तो डिवाइड में कैसे थोड़ा सा अलग अंदाज में करता है, ठीक है। इतना बड़ा डिवाइड दोगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। सीधा समझने की कोशिश करो कि इसको काटते हैं सीधा इतनी बार में, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 बचा, 3 9 में 27, 1 बचा, फिर 3 3 9, यही आएगा और ये बढ़ता चला जाएगा, फिर वो 3 3 आता रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा 100, नीचे 100 है। इतना आपको बेसिकली समझ में आ गया कि 1 to 9 इतना तो होगा ही, डाटा में होगा ही। अब बस समझने वाली बात यह है कि 388 है, 300 से अगर भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, यानी कि एक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो सीधा समझने की कोशिश करो ना, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट है और 2 अंक के पहले पॉइंट दे दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डाटा 1.293। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है 1.293। और यहाँ पर बार होगा क्योंकि ये हमारा क्या है 3 3 आता रहेगा ना, अरे आता रहेगा ना। और यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉइंट है, यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, इससे 2 अंक पहले, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बात क्लियर है। थोड़ा सा अलग अंदाज में मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही कारगर है। आने वाले सवालों में आपको पता चलेगा। 388 को ऐसे डिवाइड दोगे एक बार में 300, फिर 88 नीचे आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 2 बार दोगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इतना करने की जरूरत। ये तो चलो छोटा है, बड़ा डाटा आ जाएगा तो तब दिक्कत ना होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 195। सवाल है रूट 3 का मान दे रखा है 1.7321 और हमें निकालना है 192 माइनस 1/2 रूट के अंदर 48 माइनस रूट अंदर 75 का वैल्यू। सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 64 गुने 3, अरे 64 ये 192 होता है, 64 में से बाहर निकल जाएगा 8, अंदर में रूट 3 माइनस 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 16 3 48, 16 में से क्या बाहर निकल जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3, 25 3 75, 25 3 में तोड़ सकते हो, उसमें से 5 बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट का 3, हाँ या ना। अब देखो इसको काट दोगे कितने बार में 2 बार में। 8 रूट 3 लिख दिया, माइनस का 2 रूट 3 माइनस का 5 रूट 3 यानी कि माइनस का 7 रूट 3। 8 रूट 3 से 7 रूट 3 अगर घट जाएगा तो बचेगा रूट 3 और इसी का मान क्या है 1.7321 और यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। 196 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रूट अंडर 24 का मान दे रखा है, रूट अंडर 8/3 का वैल्यू हम लोगों से पूछा है। देखते हैं। रूट 24 का मान दे रखा है 4.898, पूछा क्या है रूट अंडर 8/3। देखो 193 नंबर सवाल की तरह है, 194 की तरह।
√24 का मान दे रखा है, क्या करेंगे, एनआर और डीआर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 24 बटा रूट के अंदर 9। 24 का मान तो दे रखा है 4.898। 9 में से बाहर क्या निकलेगा, 3। इस पॉइंट का हटाओगे तो नीचे 3 0। अब क्या करना है, 3 से एक बार काटो इसको, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, है ना। और नीचे कितना है, 3 0 है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, कैसे काटे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 दूने 6, फिर 2 बचेगा, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 20 हुआ, 3 छक्के 18। ये रिपीटेशन शुरू होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 3 0 है तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट। देखो डायरेक्टली थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे, देखो कि नहीं तो ऐसे ही अगर डिवाइड दोगे, देखो 304898, ऐसे ही डायरेक्टली डिवाइड दोगे तो एक बार में कटेगा, 3000 आएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। इतना तो आपको पता चल रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, इतना क्लियर है। तो 1 पॉइंट समथिंग में क्या होगा, कितने बार में कट रहा है, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 3 एकम 3, फिर ये 1 बचा, 3 छक्के 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 दूने 6, फिर 20 बचेगा, 3 छक्के 18, यानी कि 1 पॉइंट के बाद ये वाला डाटा हमारा होगा। कहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको दिखा कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर गया, 196 ना, हाँ ऑप्शन नंबर 3 देखो 1.633। ये जो एक्स्ट्रा डाटा है इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि रिपीटेशन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता लगाना है कि एक बार कंप्लीट ये जाएगा, उसके बाद कुछ रिमेनिंग पार्ट लगेगा, यानी कि 1 के बाद ही पॉइंट लगेगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि 1 के बाद पॉइंट लगेगा और उतना कैलकुलेट नहीं करना है, बस वही मैं समझाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिक अंदाज में पढ़ूँ, सब जो चीज़ फॉलो कर रहा है वही चीज़ अगर आप भी फॉलो करोगे तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा, बताओ। उतना सब गधा की तरह बोल रहा है, खच्चर जैसा वही काम कर रहा है, तो आपको भी उसी तरह करना है, तो करते रहो। उतना लंबा चौड़ा क्यों हम लोग डिवाइड करने के लिए जाएंगे जब डायरेक्टली हो रहा है। तो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। √3 का मान दे रखा है, चलो बाद में यूज़ कर लेंगे। सवाल है 3 + √6, नीचे है 5 √3 - 2, रूट का 12 है, इसको तोड़ करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 में तोड़ोगे, सवाल आपको दिख रहा है ना, 4 3 में तोड़ोगे तो ये 2 √3 हो जाएगा, माइनस फिर 32 है, इसको किस में तोड़ोगे, 4 8 32, है ना, नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हो 16 × 2 32, तो 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, प्लस रूट का 50 है, इसको क्या लिख सकते हो, 5 √2 लिख सकते हो। मैंने थोड़ा डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिख दिया, सवाल मैंने नहीं लिखा। अब देखो 3 + √6, यहाँ पर देखो 5 √3 में से 4 √3, 2 दूने 4 √3 घटेगा तो क्या बचेगा, √3 प्लस यहाँ पर देखो माइनस का 4 √2 प्लस 5 √2, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला डाटा, इस कंप्लीट डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, इसको उठा करके यहाँ पे लाए तो 5 √2 - 4 √2 इसको लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, √2, तो उसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे प्लस का √2। क्लियर। ये जो 3 है इसको √3 × √3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। √3 को ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है। ये जो √6 है इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 लिख सकते हैं। √3 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो √3 + √2, नीचे भी वही √3 + √2, दोनों आपस में कट जाएगा तो √3, इसका मान क्या होगा, 1.732। बात समझ में आई। अगले सवाल पे आ जाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करना है। 198 नंबर सवाल देखो, √13 = 3.6 हमारा दे रखा है, और √130 बराबर हमारा 11.4 दे रखा है। निकालने के लिए बोला है कि 1.3 + 1300 + 0.013 बराबर 1, इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है। अब देखो, अब समझने वाली बात है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा,
इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आएगा। इतना आपको समझ में आया। अब देखो ये तो एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अगर ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 3 जीरो है तो कभी भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता है। क्यूब रूट रहता तब आप नीचे 10 निकाल देते रूट के बाहर, लेकिन जब स्क्वायर रूट है 3 जीरो तक कभी नहीं निकल सकता, या तो 2 जीरो निकलेगा या 4 जीरो या 6 जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो हमने क्या, यहाँ भी 10 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 कभी भी रूट के बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको सुटेबल बनाने के लिए 10 से इंटू 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। एनआर और डीआर में 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी उसी तरह जब 3 जीरो बाहर नहीं निकल सकता है तो क्या करेंगे, 10 से गुना 10 से भागा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब ये क्या बन गया, रूट के अंदर 130 बटा 100 प्लस रूट के अंदर 1300, इसको वैसे ही ले सकते हैं। 13 गुने 100 इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, 130 बटा 10,000। क्लियर है? 130 रूट का मान क्या हो जाएगा, 130 का तो वैल्यू दिखा है ना, रूट अंदर 130 का 11.4, और नीचे यहाँ पर अगर 100 है तो बाहर कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। अब देखो यहाँ 1300 यानी कि 13 गुने 10, तो 13 का मान, रूट 13 का मान तो दे रखा है ना, 3.6 बाहर निकलेगा। अब 100 है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस 130, इसका मान क्या दे रखा है, 11.4, नीचे 4 जीरो है, बाहर निकलेगा तो 2 जीरो। यहाँ तक क्लियर। इस पॉइंट को हटाओगे फिर 1 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे फिर 1 जीरो, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 36, प्लस नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। बस इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, 36 और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ो ना, 37, नहीं तो फिर ऐसे जोड़ते पहले 1.14 और 0.114 और 36 को बाद में ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5, 1 और 1 2 और 1, ठीक है। और प्लस क्या है हमारा 36, तो सबको जोड़ दो, 37.254। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है, 37.254। बात समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था, लेकिन कैलकुलेटिव क्या, एकदम आसान सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। तो बहुत से सवाल आप लोगों से ही हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सवाल क्या दे रखा है, 4096 का मान 64 दे रखा है। पूछा है 4096, यहाँ पर पॉइंट है, सीधा सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, प्लस है फिर 0.4096, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो, प्लस 0.004096, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 के पावर 6, सीधा लिख दे 6 जीरो यानी कि 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। प्लस आगे क्या है, 0.00004096, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। 4096 बाहर क्या निकलेगा, 64, 100 में से बाहर क्या निकलेगा, 10, 64, नीचे 4 जीरो है, बाहर निकलेगा तो 2 जीरो, 64, 6 जीरो है, बाहर निकलेगा तो 3 जीरो, प्लस 64, 8 जीरो है, बाहर निकलेगा तो 4 जीरो। क्लियर है? बस इसको जोड़ना है। नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। बस सबको जोड़ना है, ये तो करना है। बीच में प्लस का साइन है, ये हमारा 6.4 हो गया, ये हमारा 0.64 हो गया, प्लस ये 0.064 हो गया, प्लस ये 0.0064 हो गया। उसी को मैंने, हमको पता है कि इस तरह से जोड़ने में आसानी होता है ना। इस तरह जोड़ोगे तो गलती कर दोगे, डेफिनेटली गलती करोगे। देखना तुम लोग इस तरह से आप जोड़ने का शुरुआत करते हैं तो 4 6 4 10 के 0, कैरी 1 6 4 10 और 11 के 1, कैरी 1 6 4 10, एक कैरी को ले जोड़ करके 11, कैरी फिर से 1 6 और 1 7। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, 7.1104 इज द राइट आंसर। 7.1104 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा पानी वानी पीने दो, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है। तो दोहरा शतक हम लोग मारने वाले हैं अपने सवालों में। $200 नंबर सवाल क्या कर रहा है, √3 का मान दे रखा है 1.732,
और पूछ दिया है 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। आसान सवाल है। 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3 कैसे करेंगे? कंजुगेट कर दो। तो ऊपर में तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया तो 1, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का काम कौन कर रहा है 2, b का काम कौन कर रहा है √3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 7 प्लस 4 √3, यही हुआ। तो 7 + 4 इंटू √3 का मान दे रखा है 1.732, तो 7 + 4 दूने 8, 4 3 12 के 2 कैरी 1, 7 चौके 28, 1 29 के 9 कैरी 2, 4 1 4 और 2 6, तो 7 3 10 और 3 13.928, यही हमारा उत्तर है। 13.928 इज द राइट आंसर। समझे? अगले सवाल पे आ जाते हैं। आज का टारगेट है 220 नंबर सवाल तक। 21 मिनट हुआ ना, 20 मिनट हुआ, करीबन 20-21 मिनट। 220 और 20 सवाल है। अब थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेट कर लो और एक बार सांस ले लो। एक ही बार 20 सवाल करने के बाद रुकेंगे, ठीक है? तो उसे 1 नंबर सवाल देखो, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। सवाल क्या कर रहा है कि 7/3 प्लस √2 का दशमलव के शुद्ध 2 अंकों का तक का मान हमें बताइए और √2 का मान हमें दे रखा है, ठीक है? कंजुगेट करोगे, कंजुगेट कर दो तो एक बार 3 - √2 ना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 7 × 21 - 7 √2, है ना? और यहाँ a + b a - b, a + b a - b, इसको कैसे करेंगे जी? तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अच्छा ये √3 है, 1 मिनट रुक जाओ, 3 ना है यहाँ, 3 ना है, ठीक है? तो 9, हाँ ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर में अभी उसी तरह रहने दो, रुक जाओ। 7 × 3 - √2, a + b a - b, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से √2 का स्क्वायर को घटाएंगे, यानी कि 2 को घटाएंगे तो 7, 7 7 घट गया, तो 3 - √2, √2 का मान क्या होता है 1.414। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब देखो 3 में से इसको घटाना है। अब इसको घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि इसमें क्या जोड़े कि हमारा 3 बन जाए। तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इसमें क्या जोड़ोगे 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 86 और 14 है ना। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे कि 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? देखो 586 और 414 को जोड़ोगे तो 1 बनेगा, यानी कि पूरा 1000 बनेगा। 1000 मतलब 1 बनेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब देखो दोनों को जोड़ करके देखना, 3 हमारा बन जाएगा। तो यही हम लोगों से पूछा है, वही हम लोगों से पूछा है कि 2 अंकों का शुद्ध मान, यानी कि इतना ही हमसे पूछा है। एक चीज बताओ कि अगर अप्रॉक्स में कोई भी आंसर आता है और जब वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग 8 9 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 1 पॉइंट अगर कहीं पे 6 आ गया, ठीक है, तो 1.666 आ गया या 1.6 आ गया, तो इसको हम लोग 1.7 भी नहीं लिख सकते। बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो 1.5 यहाँ पर रहने, तो यहाँ पे जब 8 आ गया है तो बढ़ा करके क्या लिख देंगे 9, क्योंकि हमसे अप्रॉक्सी आंसर पूछा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले सवाल पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 202 नंबर सवाल। रूट अंदर 4096 का मान दे रखा है 64। सिंप्लीफाई करना है कि 4096 प्लस 40.96, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0, सॉल्व करते जाओ सीधा, है ना? फिर क्या है 004096, इस पॉइंट का हटाओगे तो नीचे 6 0। 4096 बाहर क्या निकलेगा 64, यहाँ पर 64, 100 से बाहर क्या निकलेगा 10, 64, नीचे 6 0 है रूट के अंदर 6 0 है, बाहर निकलेगा तो 3 0। बस इसको जोड़ना है, तीनों को जोड़ देते हैं 64 और नीचे 10 है, तो एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.4, है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, नीचे 3 0 है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.64 हो जाएगा, 0.064 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दो, 4 6 4 और 6 और 4 10 के 0 कैरी 70464।
तो 70464 इज द राइट आंसर। बीच में पॉइंट भी है ना। आगे बढ़े, आइए 203 नंबर सवाल को देखते हैं कि 203 नंबर सवाल बहुत ही एक शानदार सवाल है, समझते हैं। 203 नंबर सवाल, सवाल क्या करा है कि 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई और रूट अंडर 7 + 4√3 बराबर हमारा दे रखा है a + रूट अंडर b। देन हम लोगों से पूछ दिया है कि b - a बराबर व्हाट। यही पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं करेंगे, बस प्रोसेस से आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है, इस चीज को ऊपर ध्यान देना कि ये जो प्लस के बाद वाला टर्म हमारा किसका काम करता है, 2ab का काम करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2ab बराबर 4√3, 2 से काट दोगे 2 बार में, तो ab बराबर 2 × √3 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इसमें हमारा ये किसका काम कर रहा होगा, a² + b² का काम कर रहा होगा, और ये किसका काम कर रहा होगा, 2ab का काम। यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 + 3√3 इंटू रूट, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट काट देंगे, बराबर हमारा क्या है, a + √b। ठीक है, आगे बढ़े। 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई 2 + √3 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजुगेट इसको कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, 192 सवाल अभी तक उड़ा चुके हैं। अभी कहाँ 203 में पहुंच गए, 200 सवाल उड़ा चुके हैं। ठीक है, अब तो समझो कंजुगेट कुछ नहीं किए, बस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। जितना समझ में आता है कलम बस चलाते रहो, कलम नहीं रुकना चाहिए। कलम रुक जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, कलम बहुत जरूरी है चलना, वो कलम ही हमारा स्टाइल है और कुछ नहीं है। तो 4 + 3√3, एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो a + b a - b, आपको पता है कि a² - b² यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 नीचे आएगा, 1 आएगा। इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 दूने 8। पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या जो बीच में माइनस का साइन है, यानी कि -4√3। फिर दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन है, तो 3 दूने +6√3। देखो कितना हम आराम से कर रहे हैं। ये सब दिखने में बस डरावना है, देखो मैं कितने आराम से कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी करना है। कुछ डरने वाली चीज ही नहीं है। दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर दिए। √3 मल्टीप्लाई होगा 3, और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9, और नीचे हमारा क्या है, 1 बराबर a + √b। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है गुरु। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये देखो माइनस का 4√3 प्लस का 6√3, यानी कि 6√3 में से 4√3 को घटा दोगे, यानी कि 2√3, और यहाँ पे 8 में से जो 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस क्या हो जाएगा, +2√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1, 6√3 में से 4√3 जाएगा तो 2√3 बराबर a + √b। बताओ क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब देखो, अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये रूट वाला वैल्यू है ना, तो आपको इतना दोनों को कंपेयर करने पे आपको पता चल जा रहा है। लिख देते हैं कि दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चल रहा है कि a बराबर -1 एंड b बराबर 2√3 है। √b बराबर 2√3 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 है ना, 2 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तो ये क्या हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर है। b का मान कितना आ गया 12। हम लोगों से क्या पूछा था, b - a, निकाल देंगे b - a। b का मान क्या है 12 माइनस, और a का मान क्या है -1, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 12, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। देखो कितना स्पष्ट देख रहे हो, इतना स्पष्ट दिखेगा आपको हर एक चीज जो मैंने बताया, क्लियरिटी के साथ मैंने लिख दिया। इतना क्लैरिटी होना चाहिए गणित में, और कुछ नहीं है, गणित एकदम खेल है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अरे गणित में धुआं उड़ा दो जी, हमसे पढ़ रहे हो यानी गणित में धुआं उड़ा दो। गणित के साथ हम सुबह उठते हैं, समझे, रात को भी गणित के साथ ही हम सो जाते हैं, इतना गणित समय लगा है। इसीलिए गणित हमें कभी धोखा दे ही नहीं पाता, इतना प्रेम हमारा हम दोनों के बीच। अगले सवाल पे आ जाए, 204 नंबर सवाल है 0.05 इंटू 0.5, 0.5 है उसको 0.5 भी लिख सकते हो, इंटू फिर रूट के अंदर a है बराबर 0.5 इंटू 0.05 इंटू √b है।
देन हम लोगों से पूछा है कि a बाई बी बराबर व्हाट, यही नहीं पूछा है? अरे यही तो पूछा है, कोई दिक्कत? मुझे यही पसंद है, मैं 0.0 लगाना चाहता हूँ साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल होगा तो स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको a बाई बी चाहिए, यहाँ रूट के अंदर a है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0.05 इंटू 0.5 इंटू a, क्योंकि स्क्वायर और रूट तो आपस में कट जाएगा बराबर। ये क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये 0.5 इंटू 0.05, इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं। अरे किसी भी चीज का स्क्वायर उस चीज को 2 बार लगेंगे, फिर रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर a b को नीचे ले आओ तो a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.5 इंटू 0.05, और यहाँ पे a के जो कोफिशिएंट से इसको नीचे ले आओ। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 पॉइंट हुआ, यहाँ से 3 पॉइंट खत्म हो गया। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 0 और फिर यहाँ से 2 0, यानी कि 1000। क्लियर यहाँ तक? ये दोनों कट गया, बचा क्या? 25/1000। काटोगे तो 1/40, 25 चौके 100, 1/40 क्या होगा बताओ? कैलकुलेट करना तो मुश्किल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1/4 इंटू 10 कर देते हैं। अरे सब चीज का समाधान है, बस समझने की तो कोशिश करो। 1/4 यानी कि क्या होगा? 2.5, तो 2.5/10, इस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे 0, यानी कि 2 अंक नीचे 0 है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.025। ठीक है, कहीं गलती हुआ? 1 मिनट, यहाँ 2.5 नहीं होगा ना, 4 से जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो 4 1 यानी कि 0.25 होगा, है ना। अरे 1/4 0.25 होगा, नीचे हमारा ऑलरेडी 10 है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 0 टोटल बना, नीचे 3 0 है तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.025, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। इससे में काम नहीं चलेगा और स्पीड करना पड़ेगा। 205 नंबर सवाल, √5329 का वैल्यू दे रखा है, सीधा सॉल्व कर दे, सीधा सॉल्व करते हैं। तो √5329 में से बाहर क्या निकलेगा? 73। यहाँ पर √53.29 है, बाहर क्या निकलेगा? 73। पॉइंट को हटाओगे, नीचे रूट के अंदर 2 0, 2 0 में से बाहर क्या निकलेगा? 10। फिर यहाँ पे 0.5329 है, 73 नीचे 4 0, पॉइंट हटाओगे तो 4 0 में से क्या बाहर निकलेगा? 100। अरे सवाल वही है, वही चीज कर रहे हैं, सवाल नहीं लिखा मैंने। फिर आगे 73, नीचे यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 6 0, 6 0 रूट में से बाहर निकलेगा तो 3 0, प्लस फिर से 73, 0.0000539, नीचे 8 0 होगा, 8 0 में से बाहर कितना निकलेगा? 4 0 निकलेगा। बस इसको जोड़ना है तो जोड़ दो 73। इसको एक काम करते हैं, इसको साइड में ही रहने दो, इस सबको जोड़ो। नीचे 1 0 है तो 1 0 का 1 अंक के पहले पॉइंट, यहाँ पर 2 अंक के पहले पॉइंट 0.73, है ना, या 3 0 है तो 3 अंक के पहले पॉइंट 0.073, या 4 0 है तो 4 अंक के पहले पॉइंट। बस जोड़ो, 3 7 3 10 के 0, कैरी 1 7 3 10 11 के 1, कैरी 1 7 3 10 11 के 1, कैरी 1 7 और 1 8। ठीक है, और यहाँ पे 73 तो है ही, तो 73 को भी शामिल कर दी। 73 और 8 81, 81.1103, यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, 81.1103। समझ में आया? अगले सवाल पे आ जाए। 220 मैंने बोला है, अभी 220 दिल्ली बहुत दूर है। अगले सवाल पे आते हैं। 206 नंबर सवाल बहुत ही औसम सवाल है, समझो। m बराबर क्या है? √5 प्लस √, फिर से 5 प्लस √5, और फिर एक तरफ दिया हुआ है n बराबर √5 माइनस √5 माइनस, कहाँ तक गया है कुछ पता नहीं है इनके बारे में, ये कहाँ जा रहा है इसको होश ही नहीं। अब हम लोगों से पूछा क्या है कि m और n के बीच में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, भाई बहन है ना, क्या है वो सब देखना है। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये रूट को खत्म करेंगे तभी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अरे हाँ या ना, नहीं तो फिर ऐसे करो, सबसे पहले ऐसे समझो
कि सबसे पहले तो रूट के अंदर 5 को इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा गया है, पर अब ये कहाँ तक गया किसी को पता ही नहीं है, तो मान लिया मैंने इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि m बराबर यहाँ से रूट अंदर 5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एक को कॉमन ले लिया, अरे एक को साइड मैंने निकाल दिया, तो प्लस का यहाँ पर ये जो टोटल टर्म होगा ये भी तो इसी का बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताओ, सिंप्लीफिकेशन में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, उस समय तो मैंने बताया था ना कि मैंने बेसिकली क्या किया, रूट अंदर 5 को एक को कॉमन निकाला, फिर बाकी टर्म को वैसा ही रख दिया। जब टोटल ही हमारा इनफाइनाइट टर्म्स तक गया, यानी कि इधर वाला टर्म भी हमारा किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 + m, लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर 5 + m। तो m स्क्वायर माइनस m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। सेम इसी तरह n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 माइनस n, है ना, क्योंकि टोटल तो n है, टोटल ही n है, एक को साइड से हम लोग निकाल, समुंदर से एक लोटा पानी निकाल देंगे तो कोई समुंदर को फर्क पड़ेगा, कहानी याद आया, बार बार जो बोलते थे सिंप्लीफिकेशन में, याद रखोगे तब ना। तो वही है कि एक लोटा पानी रूट अंदर 5 को बाहर निकाल दिया, बाद बाकी जो टर्म है वो तो समुंदर ही होगा, तो वही चीज़ तो है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस n, n को इधर ले आओ तो n स्क्वायर प्लस n बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में 5 कॉमन है, यानी कि दोनों बराबर होगा, सिंस हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो जब बराबर है तो m स्क्वायर माइनस m बराबर n स्क्वायर प्लस n, लिख सकते हैं, n स्क्वायर वालों को एक साथ ले आओ, ठीक है, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर वाले को एक साथ ले आए, माइनस m उधर भेज दो तो n प्लस m हो जाएगा, इसको हम लोग m प्लस n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, रिलेशन देख लो एक बार, ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n, ये किसके बराबर है, m प्लस n के, तो ये कट गया, कितने बार में कट गया, एक बार में, तो m माइनस n बराबर 1। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि m माइनस n और माइनस 1 को भी इधर जब ले आओगे तो माइनस का 1 बराबर 0, और यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। CGL टाइप 2 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। अरे CGL में पूछे या FGL में पूछे या CDS में पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बस गणित पढ़ रहे हैं। ये भूल जाना कि CDS का सवाल है ना, रेलवे का सवाल है ना, बैंक का सवाल है, ये सब सोच के पढ़ाई नहीं होता है गणित में। सिर्फ गणित सीखने में ध्यान दो। कौन से एग्जामिनेशन में पूछा है कोई मतलब नहीं। अरे कितनों भी टफ पूछेगा, कितना टफ पूछेगा, नहीं आएगा तो सीख लेंगे। कोई पहाड़ थोड़ी गया, पहाड़ भी रहता तो दशरथ मान जी खोद दिया था, हम लोग भी खोद देंगे। ये तो मैथ का छोटा मोटा सवाल है, 10 क्लास का सिलेबस है, क्या है ये सब, कुछ भी नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 सवाल है, x बराबर रूट के अंदर a, फिर b का क्यूब रूट, फिर रूट के अंदर a, फिर है b का क्यूब रूट, और ये लिख दिया है इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक लिख दिया है, हमें इसी को सॉल्व करना है। देखो कितने मजेदार अंदाज में करते हैं। आपको दिखा गुरु कि ये तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? स्क्वायर रूट तब हटेगा जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो a आ जाएगा, और यहाँ पे b का क्यूब रूट, फिर रूट अंडर a, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर से b का क्यूब रूट, और फिर से ये इनफाइनाइट टर्म्स था। अब क्यूब रूट आ गया, स्क्वायर रूट को खत्म किया, तो अब क्यूब रूट को अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक बोथ साइड। क्यूबिक बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा। अब a इसका भी तो क्यूब होगा तो a क्यूब हो जाएगा, फिर ये क्यूब अब खत्म हो जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा b। और ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। वही समुंदर से जब हम लोग एक लोटा पानी निकाल देंगे तो समुंदर ही रहेगा। वही चीज़ है कि ये टोटल क्या है, समुंदर है, यानी कि x है। बात क्लियर? क्लियर। इसको काट दोगे 5 बार में, x के पावर 5 बराबर a क्यूब इंटू b, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब b का 5th पावर 5th रूट। यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? समझना होगा आपको। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अगर ध्यान से देख रहे हो वीडियो को तो ना समझ में आए। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा जब सब समझ जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है, तब ये तो ऑनलाइन है, बार बार पीछे करके देख सकते हो, 10 करोड़ बार समझ जाओगे।
अगले सवाल पे आते हैं। 208 नंबर सवाल, सब अब आसान आसान सवाल है। 3n, n बराबर कितना है 27 है, 3 के पावर n इंटू, यहाँ पे 3 है ना, ठीक है। क्यूब रूट का मान क्या होता है 1/3 होता है। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो n का मान क्या रखे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, बताओ। तो n इक्वल टू अगर हम 6 रख दिए गुरु तो हमारा बात बन जाएगा, दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। सिंस हमारा पॉसिबल तो इतना ही है, दिमाग तो खोपड़ी हमारा भेजा काम कर रहा है कि n का मान 6 रखेंगे तभी 3 से कटेगा। या कहाँ गया 27 ना है 3 का क्यूब, ठीक है। n इंटू नहीं, n का मान 9 अगर रखेंगे, n इक्वल टू 9 रखेंगे तभी तो 1/3 से कटेगा। 3 बार में दोनों आपस में बराबर होगा। सिंस हमें क्या पता है, चला कि सेंस के थ्रू, बाय द सेंस ऑफ, बाय द माइंड ऐसे लिख दो, कुछ भी, उतना अंग्रेजी हमें नहीं आती, जितना आती है उतना लिख दो कि दिमाग लगाए तो पता चला कि n बराबर 9 होगा, क्योंकि 9 जब 1/3 9 को काटेगा तो 3 आएगा। तो हमें पता चल गया कि n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि तभी ये हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। 1/3 बराबर 3 के पावर 3 बार में, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हमारा तभी पॉसिबल है जब n इक्वल टू क्या होगा 9 होगा। बात समझे? समझे। अगले सवाल पे आ जाए। कुछ बोलते ही नहीं हो, चुपचाप बस वीडियो देखते हो, ऐसा नहीं करोगे, चुपचाप वीडियो एकदम नहीं देखोगे। अगर हम पूछे समझ में आया तो आपको भी वहां से बोलना है कि आया। बहुत गर्मी है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 सवाल है, a बराबर 1/2 माइनस रूट 3, सीधा कंजुगेट कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग बहुत होशियार हो गए हो, तो कंजुगेट करेंगे तो ऊपर में 2 प्लस रूट 3, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 जाएगा तो नीचे क्या 1 प्लस 3 प्लस रूट अंदर 8, नीचे क्या 1, 4 प्लस रूट अंदर 15, नीचे क्या 1, a प्लस बी, a माइनस बी नीचे बनेगा ना जी। अब समझो, अब इसको सॉल्व कर दो। a बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट अंदर 3 प्लस 3 प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, 4 2 में तोड़ोगे, 4 2 में से 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में रूट 2 प्लस 4 प्लस रूट के अंदर 15। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ये जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। अप्रॉक्स में आंसर कुछ मानना पड़ेगा इसका। अप्रॉक्स में आंसर हम लोगों को निकालना है, क्योंकि सबसे पहली बात रूट के अंदर कोई वैल्यू रहता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। नंबर सिस्टम में बताया था कि रूट के अंदर कोई है वो मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 9 प्लस रूट 3 का मान 1.73 होता है, 1.7 नहीं लिखेंगे। रूट 2 का मान 1.4 और रूट अंडर 15 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है क्या होता है 4 का स्क्वायर। अरे यही ना फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स, यही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/8। 8 चौके 32 में से 1 जाएगा तो 31/8, 8 3 24, 7 बचा, 8 8 64 यानी कि 3.8 होगा प्लस 3.8। इसको जोड़ दो 9 10 11 12 13। और कुछ है क्या? 4 3 7 2 9, ठीक है। यहाँ पे 2 रूट 2 है ना जी, यहाँ पे 2 रूट 2 है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 2 रूट 2 है तो 2 इंटू 1.4 होगा तो क्या हो जाएगा ये 2.8 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दो 9 10 2 12 3 15, 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.7 और 0.8 और फिर 0.8, ये तो 1.5 हुआ, 1.5 और यहाँ पर 0.8 यानी कि 2.3, यानी कि ओवरऑल हमारा 17.3 आया। तो ये जो 17.3 है ये किस क्या है 18 से छोटा है। तो वही मुझे ऑप्शन में दिख गया कि पहला जो हमारा ऑप्शन है कहाँ गया कि ए, ये तो सब ए का ही ना वैल्यू है जे, ये तो टोटल ए के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है किसका है ए का ना है, तो ए का मान 18 से कम है। पहली बात, चारों ऑप्शन में से एक चीज सेटिस्फाइड किया। और ए 9 के बराबर नहीं है, यही ना है, ए 9 के बराबर नहीं, बिल्कुल है, कहाँ ये 9 के बराबर है 17.3 के बराबर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। देखो मैं जैसे ही सॉल्व करवाऊंगा फटाफट में मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, काफ़ी सारे सवाल करवाने हैं। अगले सवाल पे आता है 211 नंबर सवाल। x के पावर में 13 प्लस 1, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो हमें पूछा है कि रिमाइंडर बराबर 1।
जब भी इस तरह का सवाल आएगा नंबर सिस्टम में भी, ये छोटा सा सवाल हम लोगों ने डिटेल में जाना था कि जब x से डिविजिबल है यानी कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वन इक्वल टू अगर हमारा जीरो है तो हम लोग x बराबर क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों से जो पूछा है उसको निकाल दो, सेजफल पूछा है ना, तो x की पावर 13 प्लस 1, तो 1 की पावर 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में से सवाल किए थे हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं। काफ़ी सारे सवाल मिक्स कर देता है नंबर सिस्टम का सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, 212 नंबर सवाल, तो a के पावर में b बराबर 125 अगर है तो a माइनस बी, देन a माइनस बी के पावर में a प्लस बी माइनस 4 बराबर व्हाट, ये हम लोगों से पूछा है। 125 है, 125 किसका क्यूब होता है या किसका वैल्यू होता है? हमने कहा गुरुजी कि 5 का क्यूब बराबर 125 जरूर होता है, यानी कि a बराबर 5 और b बराबर हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। तो इस वाले डाटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इसके पावर में a प्लस बी, तो 5 प्लस 3 8, 8 में से 4 को घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, 2 के पावर में 8 में से 4 गया तो 4, 2 के पावर 4 क्या होता है 16। तो 16 ही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर क्या है? तो उत्तर विल बी 16। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 सवाल है 3x के पावर में x प्लस 8 बराबर 27, 3 का क्यूब लिख सकते हैं और उसके पावर में 2x प्लस 1। अरे हाँ या ना, x प्लस 8 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस 1 इज 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 जब इनके साथ। तो थोड़ा सा फास्ट नहीं ना हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इसी तरह समझा करो। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर, ये छोटा छोटा सवाल है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। x को उधर भेज दो तो 5x का मान क्या हो जाएगा, 8 में से 3 को उधर लाओगे तो 5, तो 5 कट गया तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। यही हम लोगों से पूछा था, पूछा क्या है x का मान 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे सवाल तो खुद ही कर लोगे, और मात्र 7 सवाल है, और मात्र 7 सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 125 के पावर में 2/3 यानी कि 5 का क्यूब इसके पावर में 2/3 इंटू 625 यानी कि 25 का स्क्वायर, या 5 के पावर में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625 होता है, और पावर में 1/4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बराबर क्या है 5 के पावर में अगर x है तो x का मान हम लोगों से पूछा है, तो 3 3 कट गया, ये 4 4 कट गया, तो 5 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में -1 बराबर 5 के पावर में x। दोनों का बेस इक्वल, पावर इस बार माइनस का है तो घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर 5 के पावर x। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, बेस इक्वल तो पावर बराबर, बेस इक्वल तो पावर बराबर 215। सवाल है 0.42 इंटू 100 के पावर में k बराबर 42 अगर है तो हम लोगों से k का मान पूछा है, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, ये 42 से 42 एक बार में कट गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर k बराबर 1, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, है ना? तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, स्मार्टली हैंडल करोगे, तो हमें पता है कि k बराबर 0 भी हो सकता था, k बराबर 0 भी हो सकता था, क्योंकि a बराबर 0 किसी भी संख्या के पावर में 0 यानी कि 1 वैल्यू होता है, तो 1 के पावर में 0 भी हमारा 1 होगा। अरे हाँ या ना? हाँ, यानी कि k बराबर हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 एंड 0। एग्जामिनर एक ही सवाल दिया है, एक अगर आने वाला समय में पूछ दे तब क्या करोगे? मान लो कि यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ रहता, 0 दिया है, देखिए जरा 0 नहीं दिया, 0 देता तो वो भी आंसर होता। अरे हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताना। तो इसी तरह होता है कि गणित को सीखने की कोशिश करो कि सिर्फ वही आंसर क्यों देना जो एग्जामिनर चाहता है, कुछ और अगर आंसर निकल सकता है तो वो भी हम लोग बुद्धि लगा लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 सवाल है रूट के अंदर 7 इंटू रूट के अंदर फिर 7 फिर रूट के अंदर 7 फिर रूट के अंदर 7 बराबर 343, इसके पावर में y माइनस 1 है, तो y किसके बराबर है ये हम लोगों से पूछा है, y किसके बराबर है। अब देखो
इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स बराबर रूट अंडर 7 फिर से रूट अंडर 7 फिर से रूट अंडर 7 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर जब करेंगे, या तो फिर ऐसे समझो कि x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर 7 को कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या प्लस का साइन रहता तो प्लस x होता, तो ओनली x हो जाएगी। अरे हाँ या ना, समुद्र में से एक लोटा पानी बाहर निकाल दिए, यानी कि रूट 7 को x हमारा इस टोटल टर्म जब इन्फाइनाइट टर्म्स तक हमारा गया ही है, कहाँ तक गया है पता नहीं, यानी इन्फाइनाइट टर्म्स तक गया होगा, तो इस टोटल टर्म को फिर से क्या लिख देंगे x। इससे जस्ट पहले तो किया था सवाल एक, उसमें प्लस का साइन था, तब यहाँ 7 + x था, या कुछ भी इंटू का साइन है तो इंटू में रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। x कट गया तो x का मान क्या आ गया 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसका मान क्या आया 7 आया। तो 7 बराबर 343 की पावर में y-1 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 7 की पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 दे देंगे, तो 7 की पावर 1 बराबर 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है 3, है ना, 7 का पावर 3 और इसके पावर में क्या है हमारा y-1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 की पावर 1 बराबर 7 की पावर 3y-3, दोनों का बेस इक्वल, यानी कि पावर बेस इक्वल, तो दोनों आपस में पावर बराबर हो जाएगा। 3y-3 बराबर 1, तो 3y बराबर -3 उधर जाएगा तो 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो 4/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते और ज़्यादा सवाल नहीं है, टारगेट पूरा करने दो ना जी, टारगेट पूरा करते हैं ना बड़ा खुशी होता है। हम जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, दिन में ही हम एक पेपर में एक छोटा सा डायरी रखें, उस पर सब कुछ हम लिख देते हैं कि आज हमको क्या क्या चीज़ करना है, कितना देर मुझे पढ़ना है, और वो डायरी एकदम फुलफिल होना कंपलसरी है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। तो हमेशा आप भी ऐसा करने की कोशिश करो, एक डायरी रखो, दिन भर में जो जो आपको करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे फ़ोन में समय देना है, कितने घंटे घूमना है, सब चीज़ें लिख लो अपना उस डायरी में। मैं हमेशा करता हूँ, आज भी अपने साथ रखता हूँ, और ये आज से नहीं 12th क्लास से ऐसा कर रहा हूँ। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। सवाल है 27 के पावर में 2x - 1 बराबर 243 के पावर में 3। 27 3 के पावर में क्या लिख सकते हो क्यूब इंटू 2x - 1, 343, इसको क्या लिख सकते हो 3 के पावर में 3 का 3 3 3 9, 3 का 3 3 3 9, फिर 3 9 3 27, फिर 27 3 81, फिर 81 गुने 3 243, यानी कि 3 के पावर में 5, इसके पावर में क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई होगा 3 के पावर में 3 दूने 6, यानी कि 6x - 3 बराबर 3 के पावर में क्या हो जाएगा 5 3 15, दोनों का बेस इक्वल, पावर बराबर हो जाएगा। 6x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 15, 6x बराबर -3 उधर जाएगा तो 18x का मान क्या हो जाएगा 18/6, यानी कि 3। तो 3 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। देखो कैसे सवाल का उत्तर आ रहा है, बताओ कितना आसान सवाल है। आगे बढ़े, बस आपका बच्चा जैसा प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस हो रहा है, नर्सरी क्लास में नहीं, ये सब सारा सवाल आपसे बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। अगले सवाल पे आते हैं, और मात्र 3 सवाल बचा है। 218 नंबर सवाल कह रहा है कि x + √5 + √y एंड x एंड y बराबर, और हमसे कह दिया कि x एंड y बराबर धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हमसे कह दिया है। सवाल में √x + y डिवाइडेड बाई x + √y क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। कुछ छूटा है क्या, सवाल किसे लिख दिया हम, x + √5 बराबर 5 + √y, ये हम लोगों से पूछा है, सवाल में दिया है। अच्छा, अगर दोनों जगह हम बराबर करना चाहते हैं, LHS इक्वल टू हम अगर RHS करना चाहे, कुछ तो करना होगा ना जी, LHS इक्वल टू अगर RHS करना हम लोग चाहे तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, y का मान क्या रखना पड़ेगा, खुद बताओ। तो x बराबर अगर हम 5 रख दिए और y बराबर हम लोग भी 5 रख दिए, तभी दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, तभी ना बराबर होगा। ये 5 + √5 हो जाएगा, ये 5 प्लस फिर यहाँ भी √5 हो जाएगा, यानी कि x एंड y का मान क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। बस सवाल बन गया, √x + y डिवाइडेड बाई x + √y, निकाल दो √x, यानी कि रूट का 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5 + √5। इसी का मान निकालने के लिए बोला है कंजुगेट करें, पूरा सॉल्यूशन मांगा है क्या, बिल्कुल मांगा है, कंजुगेट कर दो। 5 - √5, यहाँ भी 5 - √5,
ऊपर में क्या हो जाएगा, नहीं तो 1 मिनट, उतना कंजुगेट क्यों करने के लिए जाएंगे जी, जो ऊपर नीचे बराबर है तो सीधा काटो ना इसको और कहानी खत्म करो एक बार में, कंजुगेट क्यों करना है। ठीक है, मुझे लगा कि साइन चेंज है क्या, साइन तो दोनों का सिमिलर है तो डायरेक्टली काट देंगे। अगले सवाल पे आ जाए। तो दिखने में अटपटा रहता है लेकिन होता कितना आसान है। 5 इसके पावर में रूट अंडर एक्स प्लस 12 रूट अंडर एक्स। और किरण पब्लिकेशन का सॉल्व करने के बाद दुनिया का कोई भी सर्च एंड इंडेक्सेस का सवाल भिड़ने के लिए आप लोगों से आए तो फिर धुआं उड़ा दोगे। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है। जब हम ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, जब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तब ट्रिपलेट के बारे में समझाऊंगा। ट्रिपलेट बेसिकली क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जब आप देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज देखोगे तो ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। और तीनों हमें पता है कि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसी तरह हम लोगों ने इस चीज को रट लिया है। ठीक है, ट्रिपलेट वही चीज होगा, बेसिकली इस चीजों को रटना होगा। जैसे कि 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, जहां पर ये L ये A ये कर्ण, यानी कि ये दोनों चेंज हो सकता है लंब और आधार, लेकिन कर्ण डेफिनेटली यही रहेगा, यानी कि दोनों का स्क्वायर का सम ये हमारा कर्ण होता है। तो वही चीज है बेसिकली कि यहाँ पे 5 दिखा 12 दिखा ये 13 दिखा, यानी कि दोनों का स्क्वायर का सम हमारा इतना होना चाहिए। तो ये जब स्क्वायर है तो रूट एक्स का मान हमें क्या रखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर बनेगा, बताओ। तो x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर स्क्वायर बनेगा, लिख दो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये तो ट्रिपलेट है, यानी कि x बराबर हमारा क्या रखेंगे तो कि ट्रिपलेट संभव है। तो आपने कह दिया कि x बराबर गुरुजी 4 रख सकते हैं। तब अगर 4 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 में से बाहर क्या निकलेगा 2, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 2 बराबर 13 के पावर में 2। देखो तो जोड़ करके दोनों बराबर आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 आना ही है, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 बराबर 169 आया। तो कब आ रहा है, जब x बराबर हम लोग 4 रख देंगे। कम समझ में आया हो तो ज्योमेट्री में ट्रिपलेट का धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, यही बात है कि जब तक मैं जो टॉपिक नहीं पढ़ा है तब तक समस्या है, जब पढ़ा दिए तब फिर कहाँ जाएगा। आते हैं आज के अंतिम सवाल में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन क्या कर सकते हैं, एक दिन ज़्यादा पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। एक दिन ज़्यादा घूमते हो कि नहीं घूमते हो, एक दिन ज़्यादा मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते, एक दिन ज़्यादा फ़ोन में बात करते हो कि नहीं करते, सब मुझे पता है। एक दिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 220 नंबर सवाल, 220 नंबर सवाल। 2 के पावर में x प्लस 3 बराबर अगर 32 है, देन हम लोगों से पूछ दिया है कि 3 के पावर में x प्लस 1 बराबर 8, ये हमसे पूछा है। 2 के पावर में x प्लस 3 बराबर 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 32 होता है, यानी कि x प्लस 3 बराबर 4। ठीक है, x तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर भेजोगे तो -1 होगा, x बराबर 4 - 3 बराबर 1। तो अब इस चीज़ को निकाल दो, 3 के पावर में x प्लस 1 पूछा है ना, तो 3x के जगह 1 रख दोगे, फिर 1 रख दोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 1 मिनट, 2 के पावर 5 ना 32 होता है जी, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 का 2 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 32 5 बार में होता है, तो 5 5 में से 3 गया तो 2, तो ये क्या हो जाएगा x का मान 2 और 2 + 1 3, 3 का क्यूब क्या है 27, 27 हमारा उत्तर है। समझ पाए हो, उम्मीद करते हैं समझ पाए हो। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना और बाकी सवालों के साथ हम लोग कल हाजिर होंगे। ठीक है, कल इसके बाकी सवालों को करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ करते रहो और पढ़ते रहो। सबसे ज़रूरी है पढ़ना, मास्क लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ को भूल मत जाना। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आज विदा लेते हैं, बाकी सवालों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे।